सबसे पहले तो भाई लोग आप लोग इसके दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारी स्कूटी हीरो की विडा 1 प्लस। तो अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी हमें लिए अप्रैल के लास्ट में ली थी हमने 28 तारीख को। करीबन ये हमें पड़ गई थी 1,20 के आसपास। एसेसरीज वगैरह भी लगवाई थी करीबन 1,22-1,23 के आसपास। एग्जैक्ट हमें ये इस रेट में पड़ गई थी। हम ये क्लच को प्रेस करेंगे एक हाथ से और दूसरे से ये सेट का बटन दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी। और ये मोटर का ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, मोटर ऑन ऑफ कर सकते हैं। इमरजेंसी के लिए SOS बटन दिया हुआ है। अगर मैं चार्जिंग का बताऊं तो 4 से 5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है। राधे राधे भाइयों। और मैं जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा मैं रोहतक आया हुआ था। तो रोहतक आके देखा मैं काफ़ी स्कूटी के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि भी हीरो की विडा 1 जो मैंने ली थी तो वो कैसी क्या चल रही, कैसे रिस्पांस दे रही है। तो उसी के बारे में आज वीडियो है तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गाइस जो मैंने ना स्टार्टिंग में चलाई थी और उसके बाद मैं आज लेकर के आया हूँ। तो गाइस आज मैं स्कूटी का पूरा रिव्यू देने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है और पूरा रिव्यू देने वाला हूँ कि भी कितने किलोमीटर चल गया और इतने किलोमीटर पे कैसा क्या रिस्पॉन्स है स्कूटी का। तो उसी के रिगार्डिंग मैं अभी लेकर के आया हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से इसका पूरा रिव्यू दे सकूँ और कैसी चल रही है और कैसी अच्छे मतलब रिस्पॉन्स दे रही है क्या और चार्जिंग टाइम क्या रहता है इसका, वो सब मैं इसको देने वाला हूँ। सबसे पहले तो भाई लोग आप लोग इसके दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारी स्कूटी हीरो की विडा 1 प्लस। तो अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी हमें लिए अप्रैल के लास्ट में ली थी हमने 28 तारीख को। 28 को ये स्कूटी आई थी और करीबन अप्रैल के लास्ट में ली तो मई जून और जुलाई अभी चल ही रहा है। मतलब करीबन 2-2.25 महीने हो चुके हैं स्कूटी को लिए हुए। तो अभी इसी का ही हम रिव्यू करने वाले हैं। तो अभी कैसा क्या रिस्पांस दे रही है वही मैं अब सब आपको बताने वाला हूँ इसके स्कूटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसका तो जो मैंने ये है मतलब एसेसरीज वगैरह ये मैंने बाहर से लगवाई थी और करीबन ये हमें पड़ गई थी 1,20 के आसपास। एसेसरीज वगैरह भी लगवाई थी करीबन 1,22-1,23 के आसपास। एग्जैक्ट हमें ये इस रेट में पड़ गई थी क्योंकि एसेसरीज वहाँ पे शोरूम में हमें मिली नहीं थी। तो शोरूम वालों के पास थी नहीं, रोहतक शोरूम में है नहीं एसेसरीज। अब आ गई हो तो पता नहीं, लेकिन पहले थी नहीं, हमने बाहर से लगवाई थी और बाहर से हमें सही सस्ते में मिल गई थी करीबन ये। तो ठीक ठाक मिल गई थी। शोरूम में तो काफी महंगी थी। हमने एसेसरीज में एक तो ये ग्रिल लगवाई थी फ्रंट की और साइड की, बैक की ये ग्रिल हो गई, फुटमैट हो गए और इधर हम देखे साइड में तो ये फुट रेस्ट भी हमने लगवाया था। ये जो इसको खोलने पहला तो ये भी हमने इस पे लगवाया फुट रेस्ट भी। तो बाकी अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका मीटर दिखाता हूँ सबसे पहले तो कितना ये चल चुकी है। तो ये देखिएगा ये अभी चल चुकी है 1148 किलोमीटर। फर्स्ट सर्विसिंग इसकी हो चुकी है। पहली सर्विस इसकी 1 महीने के अंदर होनी चाहिए, वो हम करवा चुके हैं। और फर्स्ट सर्विसिंग कराने के बाद अब जो ये चली है पहली सर्विस इसकी 500 किलोमीटर पर हुई थी। 500 किलोमीटर सर्विसिंग के बाद अब ये 1148 यानी कि 650 के आसपास और ये चल गई है। तो अब ये चलने पे काफी अच्छा रिस्पांस दे रही है और काफी अभी ये देखिए मिरर लगा हुआ था तो एक मिरर घर वालों ने हटा दिया। मतलब आरती इसको चलाती है डेली, ऑफिस से लेकर के जाती है तो उसने हटा दिया। डेली ये 15-20 किलोमीटर आराम से चल लेती है। तो ज्यादा तो रनिंग नहीं है, सिटी के अंदर ही हम इसको चला रहे और सिटी के अंदर के लिए ही हमने प्रेफर की थी ये स्कूटी। तो हमने मतलब पेट्रोल वाली ना लेकर के और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी हमने ली है ताकि मतलब हाँ देखे कि भैया आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक का ही है तो कैसा क्या रिस्पांस आता है। तो वो सब भी हमने देखना था, चेक करना था। तो काफी अच्छा रिस्पांस अभी तक तो इसका 2 महीने में हमने जहाँ तक देखा। तो अभी आपको बता देता हूँ। देखिए आज संडे का दिन है 6 तारीख, ये इसकी डेट है और ये नीचे इसका डे है और बाकी ये ओडोमीटर है 1148 किलोमीटर ये दिखा रहा है। और ये ऑन ऑफ का बटन होता है इसका, आप इसको इससे प्रेस करके टच करके नीचे ले आओगे तो ये ऑफ हो जाएगी और बाकी जो है अभी ऑफ हो चुकी है।
और ये इसका बटन होता है ऑन। चाबी आपकी जेब के अंदर होनी चाहिए। और बाकी मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। चाबी भी इसकी बड़ी प्रीमियर वाली चाबी मिली है। ये देखिए गाइज, ये ऐसे जैसे महिंद्रा अपनी चाबी देता है ना, तो महिंद्रा जैसी ही चाबी है। और ये इसमें कहीं पे भी नहीं लगता, सिर्फ आपकी डिग्गी में लगेगा। बाकी आपको किसी भी यूज के लिए नहीं है चाबी, सिर्फ आपको लेकर के और जेब में रख लेनी है। तो जेब में रखने के बाद अब आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप डिग्गी ओपन कर सकते हो, इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ से आप स्कूटी को सिर्फ ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन हाँ, पूरी तरह लॉक करना है तो आप इसको यहाँ से प्रेस करके आप इसको नीचे लेकर के आओगे तो ऑटो पूरी तरह से लॉक हो जाएगी। और ये मोटर ऑफ दिखा रहा है, तो क्योंकि अभी ये स्टैंड पे लगी हुई है, सिंगल स्टैंड पे ये देखिए लगी हुई है। अब सिंगल स्टैंड से हटा देंगे, उसके बाद हम ये बटन होता है इसमें सेट का, तो यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे तो ये इको मोड पे चलेगी। इसमें ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टैंड से हटाने के बाद हम ये क्लच को प्रेस करेंगे एक हाथ से और दूसरे से ये सेट का बटन दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी। और सिंगल स्टैंड हमने हटा दिया है, तो सिंगल स्टैंड ऊपर कर दिया है। अब ये इको मोड में आ चुकी है। अब इसमें 3 मोड होते हैं, तो ये वो इको मोड था, ये राइड मोड है। और राइड से पे रेंज कम हो जाती है। फिर उसके बाद राइड से हम अगर स्पोर्ट्स पे चलाएंगे तो और भी रेंज कम हो जाएगी। 27 किलोमीटर की दिखा रहा है, तो 27 किलोमीटर की रेंज हो जाएगी। तो इको पे तो सिर्फ अब वापसी करेंगे तो राइड हो गई। तो जैसा भी मैं अभी बता रहा था, इको मोड में ये चलती है काफी अच्छी, मतलब करीबन 100 किलोमीटर की रेंज दिखाएगा एक बार फुल चार्ज करने पे, 100% चार्ज करने पे और 100 किलोमीटर की रेंज दिखाएगा। और वही इसके बाद स्पोर्ट्स मोड पे कर लेते हैं या राइड मोड पे कर लेते तो आपकी रेंज कम हो जाती है। तो इस वजह से अभी ये पार्किंग में लगी हुई है, तो ऐसे ये पी लिखा हुआ आ रहा है। और अभी जैसे बंद हो गई है तो यहाँ पे टाइमिंग भी दिखाता है इसमें। तो ये पूरा मीटर है, बहुत बढ़िया 7 इंच का LCD स्क्रीन है ये। V2 में ये इधर भी प्रेस बटन दिए हुए हैं, कुछ ये पार्किंग का दिया हुआ है, बैक भी कर सकते हैं आप इससे। और ये मोटर का ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, मोटर ऑन ऑफ कर सकते हैं। इमरजेंसी के लिए SOS बटन दिया हुआ है कि भी अगर आप इसकी ऐप आती है उसमें आप नंबर सेव कर लेते हो, 2 नंबर सेव करने होते हैं, तो उसमें अगर आप सेव कर लेते हो तो सेव करने के बाद आपको मतलब नंबर सेव करने के बाद आपको उस नंबर पे कांटेक्ट हो जाएगा, मतलब मैसेज चला जाएगा कि भी हाँ यहाँ पे कोई इमरजेंसी में को जरूरत है। ठीक है, तो इधर भी आपको आप अगर प्रेस नहीं करते हो तो इधर भी आपके अप डाउन के बटन है, अप डाउन और सेलेक्ट कर सकते हो। ये अप का है, ये डाउन का है, ये साइड का है, ये सेलेक्ट कर सकते हो। ये इंडिकेटर है और ये नीचे हॉर्न आपका, तो हॉर्न है। और ऐसे इसमें अगर हम देखें स्कूटी में तो यहाँ से यहाँ तो ज़्यादा स्पेस नहीं है, मतलब सिलेंडर आ जाएगा, वैसे तो सिलेंडर भी आ सकता है। बाकी ये हुक दिया हुआ है बैग वैग रखने के लिए। और ये चार्जिंग सॉकेट है USB का, तो ये देखिए ये चार्जिंग सॉकेट है, ये या USB से आप फ़ोन वगैरह चार्जिंग में लगा सकते हो। लेकिन इतना, और ये यहाँ पे साइड में अगर हम देखें तो ये दे रखा है, ये दिया हुआ फास्ट चार्जिंग का कि भी कहीं आप बाहर फंस जाते हो तो बाहर अगर आप फास्ट चार्जिंग करना चाहते हो तो आप फास्ट चार्ज कर सकते हो। तो ये फास्ट चार्जिंग का है, ये घर पे नहीं कर सकते, ये सिर्फ बाहर ही होता है। तो इसको बंद कर देते हैं। बाकी आपको डिग्गी में दिखा देते हैं डिग्गी का स्पेस। और ये हमने जो कलर लिया है ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा कलर है ये। तो कलर ये टॉप मॉडल नहीं है, सिर्फ मिड मॉडल है, जिसकी वजह से यही अच्छा लग रहा था। बाकी टॉप मॉडल में तो और भी बड़ा प्यारा कलर था एक, तो वो हमने मतलब टॉप मॉडल लेना नहीं था, तो हमने मिड रेंज का ही लेना था। बाकी मैं अभी आपको इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ। बूट स्पेस कितना, बूट स्पेस बहुत अच्छा है इसमें। बूट स्पेस तो इसमें बहुत भर के दिया हुआ है, भर के मतलब खाली काफी बूट स्पेस। इसमें आप हेलमेट वगैरह रख सकते हो, ये वो काफी बड़ा है, हेलमेट रख सकते हो। अभी थोड़ा गंदा हो रखा है, 2 इसकी धुलाई होनी बाकी है। और बाकी ये इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो। और इसके अंदर ये जो मैंने चाबी दिखाई थी, वो जो चाबी है इसमें लगती है। इसको ओपन करते तो इसके नीचे 2 बैटरी निकलती है,
तो दोनों बैटरी को आप रिमूव करके और चार्ज कर सकते हो। और ये इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ये इसका टूल बॉक्स होता है। बाकी इसको बंद कर देते हैं अभी। तो ऐसे ये बंद हो जाती है। फिर कुछ मैंने आपको बता दिया स्कूटी के बारे में, और नंबर प्लेट भी मेरा करीबन 15-20 दिन में आ गया था। 15-20 दिन के अंदर नंबर प्लेट आ गया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है नंबर 20 पे। तो ओवरऑल स्कूटी के देखो ये एलॉय व्हील दे रखे इसमें, और एलॉय व्हील है काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी बढ़िया है स्कूटी। बाकी आप भी अगर लेना चाहो तो शुरुआत तो अभी इसकी ठीक है, 2 महीने में तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स इसने दिया है, तो काफ़ी अच्छी रेंज भी निकाल रहा है। चार्जिंग पे लगा देते हैं, चार्ज हो जाती है अपने। अगर मैं चार्जिंग का बताऊं तो 4 से 5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है। 5 घंटे ले लेता है पूरा, और फुल चार्ज होने के बाद 100% चार्ज होने के बाद 100 की ही रेंज देती है। कि भी आप अगर इको मोड में चला रहे हो ना तो आपको 100 की रेंज मिलेगी, और इको मोड में ये चलेगी मतलब स्पीड जो इसकी रहती है वो 35, 40, 42 तक मैक्सिमम गई है। जो मैंने चलाई है इको मोड में 42 की वो चलती है स्पीड हाईएस्ट से भी। अगर उससे ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आप इसको स्पोर्ट्स मोड में, राइड मोड में करके चला सकते हो, तो उसमें रेंज गिर जाती है। फिर गाइज अगर हम इसको चलाए ना तो बड़ी स्मूथ तरीके से चलती है, ये बड़ा मज़ा आ जाता है इसको चलाने के में। तो क्योंकि ईवी है तो काफ़ी अच्छा लगता है चलाने में। पेट्रोल स्कूटी से तो बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि जैसे एक्टिवा है और भी बहुत सारी है, तो उनसे तो काफ़ी अच्छा मतलब मज़ा आता है इसको चलाने में। अगर रेस भी लगाते हैं इससे तो बहुत ही तेज भागती है ये भी, मतलब बहुत तेजी से निकलती है। ईवी स्कूटी का तो खैर रहता ही है, ईवी स्कूटी हो गाड़ी हो, उनका जो पिकअप होता है बहुत बढ़िया होता है, बहुत तेज होता है, काफ़ी अच्छा होता है। भाइयों मैंने सारा सब कुछ बता दिया स्कूटी के बारे में। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ना हो आपके मन में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, और आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको इसका बताऊंगा जॉब वगैरह। बाकी मैंने इसका सारा सब कुछ आपको बता दिया, रेंज, अमाउंट वगैरह, कितने की हमें पड़ी है, कितना का क्या कुछ है। अब जो इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है 500 पे, अब जो सेकंड सर्विस होनी है वो 6 महीने में होनी है, और वो करीबन होती है 5-1 हज़ार किलोमीटर पे। तो अब बाकी आपको कुछ भी अगर पूछना हो तो नीचे कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।